तो तनिष्क, मेरे हिसाब से अभी वो टॉपिक डिस्कस करने की घड़ी आ गई है। हाँ जो टॉपिक हमारा इनिशियल टॉपिक था लाइफ का, जहाँ पे हमने लाइफ में पहली बार ऐसी कोई चीज बनाई थी जहाँ पे हम लोग क्रिएटिवली साथ में कोलैबोरेट कर पाए थे, वो थी हमारी पहली शॉर्ट फिल्म जिसका नाम था टर्निंग पॉइंट। व्हाट्स योर टर्निंग पॉइंट? खैर वो हमारा टर्निंग पॉइंट था लाइफ का। खैर वो एक शॉर्ट फिल्म ऐसी थी जहाँ जिसको देख के आपको सब लोगों को ये समझ में आएगा कि हमें फिल्म मेकिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है, और फिर भी वो इतनी वॉचेबल बना पाए थे हम लोग उस टाइम पे कि वो शुरू करने के बाद इंसान उसको पूरा 6-7-8 मिनट जितने भी देर की उतनी पूरी देर की वो देख लेते, इतना एंगेजिंग था वो। और वो एंगेजमेंट जो थी उसकी स्क्रीन प्ले में, वो ये सारी चीजें प्लान आउट करके आई नहीं थी कि स्क्रीन प्ले क्या है, स्क्रिप्ट क्या है, डायलॉग्स क्या है, और कॉस्ट्यूम क्या है, फिर गिम्बल या फिर ट्रैक शॉट्स क्या है, या फिर लोकेशन क्या है, परमिशन क्या है, कुछ नहीं मालूम, मेकअप क्या है, कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं मालूम, क्योंकि वो शॉर्ट फिल्म में शायद मेकअप की जरूरत नहीं थी क्योंकि भिखारियों का कैरेक्टर था, गिम्बल की जरूरत नहीं थी क्योंकि हमारे पास मोबाइल फोन था, ट्राइपॉड की जरूरत थी, वैसे ट्राइपॉड था भी हमारे पास, एक पतला सा ट्राइपॉड था 300 रुपए वाला, याद होगा तो 300 रुपए वाला, और पुणे रेलवे स्टेशन के किसी आदमी से ही ले लिया था उधर ही। और 300 रुपए डालने में भी सब काउंटर निकल रहे। हाँ मतलब वो समय ऐसा ही था यहाँ पे। ये बात 2019 की होगी है ना, आज से कम 7 साल पहले। 7 इयर्स भाई, 7 इयर्स। दिसंबर 27 को रिलीज की थी हमने, मेरे को ये याद है। और भाई वो शॉर्ट फिल्म कितने घंटे में बनी ये पता है ना? 34 घंटे में बनी थी वो शॉर्ट फिल्म। 34 आवर्स के अंदर, राइट 34 आवर्स। वो शॉर्ट फिल्म जब जहाँ बन रही थी वहां पे वो एडिट भी हो रही थी सेम टाइम पे लाइव एडिटर हमारा डायरेक्टर भी एक है, हमारा लाइव एडिटर भी एक है। एडिटर नहीं, लाइव एडिटर भाई, लाइव एडिटर। सीन दिमाग में नहीं आ रहा है, पुराना सीन एडिट करते बैठ जाओ बस वहां पे। बैठ जाओ बस, बैठो। उधर को एक्टर को पूछ रहे क्या करने का, वड़ा पाव खाने का, वड़ा पाव लेके आ रहे। 2 लोग सेट से गायब हो जा रहे रैंडमली, जाके घूम के आ रहे स्टेशन पे, कौन सी फिर ट्रेन एकदम से एक ट्रेन आ रही है कि मैं बोल रहा हूँ तेरे को, मामा क्या ये ट्रेन ना ऐसी लग रही है, मैं अंदर भीख मांग के आ जाता, तुम बाहर से शूटिंग करो। दोनों, तू बाहर भीख मांग, मैं अंदर से शूट करता, तू अंदर भीख मांग, मैं बाहर से शूट करता। बस परफेक्ट। और हमारा एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी खतरनाक था। काइन मास्टर, प्रीमियर प्रो काहीच नाही, प्रीमियर प्रो नाही, फक्त काइन मास्टर। और एक बार रात हो गई, लाइट चली गई और घर पे आ जाऊं, घर पे आने के बाद उसका साउंड करने गया एडिट में। हाँ। तुम बोल रहे दरवाजा बंद करो, फॉली करना था। तुम खुद हाथ आगे बढ़ा रहे, कॉइन ले रहे, कॉइन ऐसा डाल रहे, एक कॉइन रख रहे ऐसा, दूसरा वाला डाल रहे, वो तो हमारा फॉली। अगर आपको फिल्म मेकर बनना है तो अपना कैमरा उठाओ, जाओ अपने 2-4 अपने कजिन्स को बोलो एक्टिंग करो करके, और तुम एक डायरेक्टर बन जाओगे उसको एडिट करने के बाद में। तो बनाना है तो कुछ भी करके बस बनाना है, का आउटकम क्या है, वो कितने लोगों तक पहुंचने वाली है, उसे कौन देखने वाला है नहीं पता। को मराठी में पंकज की भाषा में, वैसे आप इसको नहीं पता, पंकज हमारा को एक्टर है उस फिल्म के अंदर। हाँ, पंकज के भाषा में बोला जाए तो गेलं उडत चल बनवायला, कहानी संचय। और हमने परमिशन भी नहीं ली थी, मतलब हमको पता ही नहीं है ना यार परमिशन होती क्या है। अरे हमको ये नहीं पता था स्टेशन मास्टर मतलब क्या होता है, हमको लगा टीसी, और वो पुलिस वगैरह आए थे, उसका लफड़ा अलग। क्रू में किसी के पास फोन है नहीं, मैं एक्टर हूँ, मेरा फोन से शूटिंग हो रहा है, मेरे पास फोन ही नहीं है। पुलिस आ रही इधर शूटिंग में नको करा, सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं, मैं अलग स्टेशन पे जाके, ये अलग स्टेशन पे जाके। अब सोच रहे कि जाना है किधर। वो पुलिस वाले ही अपने को बता रहे थे कि भाई तुमको परमिशन चाहिए होगी तो तुम यहाँ पे जाके इंसान से परमिशन मांग सकते हो। अपन गए भी थे वहाँ परमिशन मांगने, वहाँ पे कोई इंसान था ही नहीं भाई। और हम कॉलेज में आके बोल रहे कि है ना, हाँ हमारी बात हो गई। वो पूरे फिल्म के क्रेडिट में किसी को तो भी अपन ने क्रेडिट भी दिया हुआ है, चंद मास्टर करके भाई। पीएम विश्वास करके ऐसा कोई तो भी एक आदमी का नाम लिखा था अपन ने वहां पर से ही। हमारे लिए जरूरी ये था कि हम लोग जब वो शॉर्ट फिल्म बना के वापस घर आएंगे तो हमारे पास 2-3 नाम होने चाहिए। कौन था सहयोगी भाई इसमें, सिनेमेटोग्राफर कौन था, एडिटर कौन था, असिस्टेंट डायरेक्टर कौन था। अरे
अरे असिस्टेंट डायरेक्टर होता क्या है, कुछ नहीं पता। ये तो बहुत टाइम बाद जब अपन हॉस्टल डेज करने लगे, हमने भाड़ेपा के साथ काम किया, बाद में पता चला ना। आई थिंक भाड़ेपा इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट जहाँ पे हमें पता चला ओ असिस्टेंट डायरेक्टर। उसमें भी 1 2 3 उसमें भी दो में भी दो फर्स्ट एडी सेकंड एडी। ये आदमी बोल रहा आई एम सेकंड, अरे आई एम सेकंड। मतलब तू सेकंड को रिपोर्ट करता है और सेकंड की जो इज्जत है वो तेरे नजरों में ज्यादा है और ज्यादा है। अदिति शीतल है। ये हमको लगा फर्स्ट एडी मतलब भाई फर्स्ट एडी टॉप। बाद में पता चला कि एक चीफ एडी नाम का भी चीफ मिनिस्टर रहता उधर, और ये सबसे ज्यादा रहता है उम्र में। और एक रहता ना रे, वो डीए रहता, डीए डायरेक्टर असिस्टेंट रहता। मैं बता रहा हूँ ना, इतने असिस्टेंटों के अराउंड एक पिक्चर बनती है, और जो एक्चुअल में बहुत अच्छी वेल प्लान्ड फिल्म्स होती है ना, वहाँ पे असिस्टेंट्स की एक्चुअल में जरूरत पड़ती है। लेकिन हम जो प्रोजेक्ट्स कर रहे थे उस टाइम पे, तो वहाँ पे हमको सिर्फ मतलब कोई इंसान बैग पकड़ने के लिए मिल जाए, बस जो बैग हम लोग लेके आए, बस वही बहुत हो जाए, मतलब प्रोडक्शन के नाम पे। हमारा प्रोडक्शन है, वही हमारा असिस्टेंट है। हाँ। वही हमारा ये भी है, सेट भी वही है हमारा। हाँ, कि चला लवकर चला, पोलीस येत आहे म्हणून। पुलिस आ रही है। अरे जो वड़ा पाव खाके तुम लोगों ने वो शूटिंग की थी ना, वो वड़ा पाव भी शूटिंग से पहले तुमने आधे ऑलरेडी खा लिए थे। आधा वड़ा पाव था वो। ठीक है, समझ आ गया कैरेक्टर क्या है, कैसी शूटिंग चल रही है। एक दिन में पता चल गया, बहुत कुछ पता चल गया फिल्म मेकिंग का। हाँ। दूसरे दिन जब गए उस शूट पे रात को एकदम, हाँ। अब दिमाग चमक रहा है कि है ना एक काम करते, बहुत सारे लोग उधर वड़ा पाव खा रहे, तो वड़ा पाव जाके लाता हूं मैं, तू मेरे पीछे पीछे रहे कैमरा को लेके। हाँ। तुम अपना सिनेमाटोग्राफर, तुम अपने डायरेक्टर, और मैं जा रहा हूँ आगे 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 आगे। और मैं लिटरली जाने के बाद वो वड़ा पाव वाले को बोल रहा और उसने दे भी दिया। उसने वड़ा पाव दिया भाई करके। वो अपने बेटी से बात कर रहा था, बीवी से बात कर रहा था, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। वो मैं उसके पास गया, एकदम से उसका हाथ लगा दिया। उसकी जो फटी है भाई, उसकी जो फटी है कि वो बोलता नहीं चाहिए, वो बोलता नहीं चाहिए, नाही पाहिजे मला, अशा भीक मांगा लोकांकडून। वो शॉर्ट फिल्म में मिस्टेक्स इतनी है, बैकग्राउंड मिस्टेक्स, कैरेक्टर मिस्टेक्स, मतलब फ्रेम मिस्टेक्स, म्यूजिक का मिस्टेक, सब मिस्टेक्स इतनी है, लेकिन फिर भी भाई वो वॉचेबल है। वो वॉचेबल है फिर, क्योंकि उसका म्यूजिक वैसा है, उसका म्यूजिक वैसा है भाई। उसका म्यूजिक से ही हमने निकाला है सब कुछ। म्यूजिक से ही किया है भाई जिंदगी में जो भी किया है। वो शॉर्ट फिल्म के अंदर तो अपने फैकल्टी ने गलती निकाली थी कि हम 2 भिखारी बैठे हैं स्टेशन पे, और मेरे जांगी के बीच में मोबाइल है, क्योंकि ऑडियो कैप्चर करना है। जांघे के बीच में मोबाइल है भाई, ये बात तो सही है। और वो दिख रहा है उसमें दिख रहा है भाई, दिख रहा है। दूसरा मिस्टेक तो ये है कि पूरे दिन भर भीख मांगी है उस लड़के ने, पूरे पिक्चर में भीख मांगी है मैंने। हाँ। ठीक है। हाँ। और मेरी जो बनियान है हाँ। वो है लक्स कोजी। लक्स कोजी भाई, लक्स कोजी की बनियान है भाई। भाई तुझे याद है क्या, वो बनियान वहीं पे निकाल के जमीन पे ऐसे पटक के वहीं पे पहुंच के मैंने तेरे को पहनाई है भाई वो बनियान। वो तूने मेरे को बनियान पहनाई भी है, उसको कितना गंदा किया है, पर उस वक्त सीन ऐसा था अपने लाइफ में कि मेरा फोन जो था वो था रियलमी Note 7 Pro, रियलमी नोट 7 प्रो। Note 7 Pro। और उसका इतना क्रेज, हाँ उसका इतना क्रेज था। उसका फ्रेम में टूट गया था क्या, उसका ग्लास वास कुछ टूट गया था क्या शूट के दौरान? उसने तूने ही तोड़ा था। सोच ना, मतलब तब मेरा रिएक्शन ऐसा था, छोड़ना शूटिंग करना, शूटिंग कर। हाँ एग्जैक्टली भाई। मेरे को याद है कि भाई फोन का ग्लास टूट गया, कुछ तो भी टूट गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपने को करना है शूटिंग, बस करना है शूटिंग। हाँ। और क्या कहते हैं उस वक्त ना, वो फोन के लिए लोग नहीं क्या रात भर नहीं क्या, वो क्या कहते हैं उस शोरूम के आगे सोते थे कि जैसे दुकान खुले, शटर खुले, अपन मोबाइल ले ले। तो इतना गंदा किया वो बनियान को, तभी भी वो बनियान पूरी वाइट दिख रही थी भाई। रियलमी रेडमी था, वो रेडमी वो पहनते वक्त गंदी लग रही थी। हाँ, पहनते वक्त पर वो गलीच से गंदी लग रही थी, लेकिन वो फ्रेम के अंदर भाई बहुत साफ सुथरी सफेद पूरी एकदम टिच लग रही थी। ये था वो, मतलब हमने
नो डाउट हमने बहुत मिस्टेक्स किए, क्योंकि आज हमको कितने 3 साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर, 3 साल हो गए 3 साल के अंदर जितने भी हमने प्रोजेक्ट्स किए, पता चलता है कि हमने क्या मिस्टेक्स की है वहां पे। नहीं मतलब ध्यान से देखा जाए तो जो भी प्रोजेक्ट्स हमने बाद में किए वहाँ पे हम लोग ने मिस्टेक्स देखी ही नहीं, मतलब वहाँ कौन सी क्रिएटिव मिस्टेक्स होती है या फिर क्या क्या चीज़ें तुम्हारे लिए एक फिल्म बनाने के लिए या वेब सीरीज शो या फिर पिक्चर बनाने के लिए ज़रूरी है, ये चीज़ें बाद में सेट्स पे आने के बाद पता चला कि क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी में बन रही है ना, हायर क्वालिटी में बन रही है जो भी चीज़ बन रही है, तो उसके लिए पूरा वो स्टेजिंग, पूरा बैकग्राउंड, जूनियर्स, एक्टर, स्टेज, सेट जो भी है जैसे भी दिख रहा है वैसे का वैसा होना जरूरी है। लेकिन अपने केस में क्या था कि अपन को पता था कि अब मेरे पास एक मोबाइल फोन है, मैं मोबाइल फोन में जितना फ्रेम कैप्चर कर सकता उतनी ही फ्रेम मेरे शॉर्ट फिल्म के लिए रेलेवेंट होने वाली है, और उसके लिए मैटर करने ही नहीं वाला है कि मैं कोई सेट पे जाके शूट कर रहा हूँ या मैं रियल लोकेशन पे जाके शूट कर रहा हूँ या मैं किसी क्राउड के बीच में शूट कर रहा हूँ। अपना सिर्फ मेन फोकस ये था कि भाई तू कैरेक्टर है, तेरे को जो लगता वो कर, जैसे भीख मांगनी है मांग, जिसको पेपर बेचना है बेच, क्योंकि उसमें अपना एक सॉर्टेड था कि भाई ये पहले भीख मांगता है, फिर इसके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है और उसके बाद में ये पेपर बेच के एक अच्छी लाइफ में या फिर एक अच्छे क्या बोल सकते हैं, एक न्यू बिगिनिंग करता है। फिर उसको एक मीनिंग मिलता है एक्सप्लोर करने के बाद कि हाँ यार मेरे अंदर तो ये चीज है। हाँ एक रुपए से 2 पेपर खरीदे, वो बेच के 4 रुपए, वो बेच के 8 रुपए, वो बेच के 100 की पत्ती, फिर वो बेच के 500, है ना, और 500 से फिर से पूरा बंडल लेना, मतलब एक नया बिगिनिंग था उसके लिए। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो टी शर्ट पे आ जाता है भाई, एक बनियान से टी शर्ट तक का सफर है उसके, बनियान से टी शर्ट तक का सफर है भाई, बोल सकता हूँ मैं, उतने बोलने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। हाँ, ऑडियंस को इतना बोलेंगे कि आपको नहीं क्या थोड़े बहुत हिंट मिल गया रहेगा। हमने जैसे स्क्रैच से फिल्म मेकिंग शुरू किया था, आपको देखनी हो फिल्म तो फिर हम लिंक दे रहे इसके कैप्शन के अंदर, आप ये सर्च कर सकते हो और आप देख सकते हो। आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं, शुरू कहाँ से करना है, हमने बस शुरू कर दिया था, मतलब आप देख सकते हो इस फिल्म को देख के, आप क्या पता आप भी शुरू कर दो। और ये हम पहली बार एक ऐसा पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं जो यूट्यूब चैनल पे डालने वाले हैं, जिसमें हम लोग रॉ डेज, मतलब जहाँ पे फिल्म मेकिंग के बारे में हमें भी कुछ नहीं पता था, और वो आप जब प्रोसेस में जाओगे तो प्रोसेस में जाने के बाद ही आपको समझ में आ जाएगा प्रोसेस की इन एंड आउट्स कैसे, उसकी क्या गलतियाँ होती है और आप एग्जैक्टली वो चीज़ करना क्यों चाहते हो, मतलब वो चीज़ सीखने के बाद भी एक मोटिव बचना चाहिए एक इंसान के लाइफ में, एक मेकर के लाइफ में या फिर एक एक्टर के लाइफ में, कि यार मुझे एक्टर बनने के बाद ऐसा किसी टाइप का रोल करना है जिसमें मैं लोगों तक ये मैसेज पहुंचा सकूं। और मेकर के लिए ये होता है कि मुझे ऐसी कोई कहानी लिखनी है जो कहानी लिखने के बाद में एक रिवोल्यूशनाइजिंग चेंज हो लोगों के अंदर, उनके जहन के अंदर, उनको अंदर से लगे कि नहीं भाई ये जो भी कहानी हमने देखी है इसे हमने अपनाया है, एक्सेप्ट किया है, और इसके अंदर जो भी चेंजेस हमें बताए गए हैं वो चेंज हम हमारे अंदर भी लाने की कोशिश कर सकते हैं। इसे मोटिव्स और ऐसे शॉर्ट डेस्टिनेशंस या फिर टास्क आपको आपके रियल लाइफ में पता चलेगा कि आप को कौन सी चीज़ क्यों करनी है। जैसे हमने फिल्म मेकिंग स्टार्ट की तो हमको पता है कि तनिष को एक्टर बनना था और मुझे मेकर बनना था, डायरेक्टर बनना था, तो वो सारी चीज़ें करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी थी। एक्टिंग करने के लिए एक इंसान का ना ओपन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वाइब्रेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो एक काम करता हूँ इसको 1 मिनट 1 ही सेकंड के लिए बंद करता हूँ और